हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हर हर महादेव, वो बिहार का है उसका घर, वो उसका नाम है शिव। तो उसके लिए मैं खेलने जा रहा हूँ और उसने मेरे को 240 रुपया ऐड करके दिए। मैं उसको किसी भी तरह से 500-600 बना दूँ तो मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं उसका अकाउंट फिर से उसको वापस दे दूँगा। और मेरे साथ खेलने के लिए आ गए हैं ये 143, आई लव यू या आई हेट यू, जो भी है कोई बात नहीं, लेकिन उसको हारना स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो सब्सक्राइबर के मेरे को जो भरोसा वो टूट जाएगा। तो जो भी है, और हमको किसी भी तरह से जीतना चाहिए। हाँ फ्रेंड्स, तो देखते हैं मैं 143 जीत पाएगा नहीं, लेकिन मेरे को किसी भी तरह से जीतना चाहिए। अगर आप लॉस पे है, परेशान पे है, मेरे को इंस्टा से फॉलो कर सकते हो और मैसेज कर सकते हो। तो किसी ना किसी दिन आपका पाली भी पड़ेगा, मैं भी आपके लिए खेलूँगा और आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट करके दे दूँगा। और ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन खेलूँगा तो आपको खेलना नहीं चाहिए, तो आपको भी खेलना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता दूँगा। तो अभी को आप फॉलो करोगे तो आप तुम्हारा प्रॉफिट जो बना पाओगे, नहीं तो जो लॉस हो गया है उसका रिकवर धीरे धीरे से हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि 1-4 दिन या 1 महीने से तुम्हारा रिकवर हो जाएगा, तो टाइम लगेगा, लेकिन रिकवर होगा, कंपलसरी होगा। तो मैं उस ट्रिक्स तो आपको बता दूंगा। तो जो भी है उसका जो भी है हमको उसको जिताना पड़ेगा, नहीं तो उसका भरोसा मेरे से टूट जाएगा। तो जो भी है उसका तो मेरे को काट लिया, फिर भी मैं कोशिश करूँगा किसी भी तरह से गेम को जीतने के लिए, क्योंकि 6 मिनट बचा है, 6 मिनट से 4 मिनट 15 सेकंड बचा है। तो जो भी है किसी भी तरह से मेरे को जीतना है। वो उन्होंने टाइम ले रहा है, मेरे को 6 या 2 चाहिए और 6 भी आ गया। मैं उसको काट सकती हूँ और काट भी लिया भाई। शिव भाई का बहुत अच्छा नंबर आ गया, तो इसलिए मैं उसको काट पाया और उसके बाद 5 आ गया। तो मैं बहुत छोटा गोटी को ही चलाऊंगा और टाइम भी मूल्य मैं भी लूँगा, क्योंकि वो 2 गोटी को राइव कर नहीं पाएगा। और मेरा 6 आ गया, मैं क्यों उसका आगे जाऊँगा, मैं इस गोटी को ही चलाऊँगा। और उसको दूसरा बड़ा गोटी को मेरे को सेव करना है, तो अभी मैं जीत पाऊँगा। और 6 के बाद 2 आ गया तो मैं सेव कर लिया, और उसका 4 आ गया तो मेरा घर के आगे चला रहा है। और उसके बाद मेरा 3 आ गया तो मैं उसको काट लिया फिर से, और 2 बार मैं उसको काट लिया। और उसके बाद मेरा 2 आ गया तो मैं उस गोटी को सेव कर दूँगा, क्योंकि सेव कर दूँगा, नहीं तो वो काट लेगा तो पॉइंट ले जाएगा हमारे से। तो मेरा 5 आ गया फाइनली, तो मैं सेव कर दिया गोटी को। और उसका 1 आ गया, मेरे को 2 आ गया। मैं तो टाइम ही लूँगा, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है, 3 मिनट बचा है। और मेरा 6 आ गया, तो मैं रिस्क लेना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मैं तो आगे हूँ उसका, मैं क्यों रिस्क लूँगा। और 6 के बाद 2 आ गया, तो मेरा बहुत छोटा नंबर चाहिए, तभी मैं जीत पाऊँगा। और उसका 6 आ गया फिर से, 6 के बाद 6 उसको आते जा रहा है। और उसके बाद मेरा 5 आ गया, तो मैं ही उस गोटी को ही चला दूँगा, और मैं चला दिया 5। तो फिर उससे मेरे पास 3 आ गया, तो मैं सेव कर रहा हूँ उस गोटी को और उसको काटने नहीं दूँगा। और मेरा 4 आ गया भाई, मैं उसका आगे जा सकती हूँ, लेकिन नहीं गया, मेरा मन ही नहीं करा उसका आगे जाने के लिए। तो उसका 6 आ गया, 6 के बाद 5 आ गया, तो मेरा 1 आ गया। तो मेरे को तो टाइम लेना है किसी भी तरह से। और उसका 4 आ गया, और मेरा फिर से 5 आ गया, और मैं टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि वो मेरे को काट भी सकता है। और 5 में चला दिया अन्य छोटे गोटी को, और उसका भी 5 आ गया भाई, वो मेरे को काट लिया। मेरे को 2 चाहिए गोटी को सेव करने के लिए, लेकिन 2 आ गया फाइनली भाई। फिर भी मेरे को टाइम लेना है, क्योंकि अगर वो राइव कर देगा तभी जीत नहीं पाएगा। और इस 1.5 मिनट से मेरे को उसका आगे जाना नहीं है, और मेरे को किसी भी तरह से उसके घर के पीछे लगा देना चाहिए। और 6 के बाद 1 आ गया, तो मैं सेव कर दूँगा दूसरे गोटी को, क्योंकि
टाइम में लूँगा और 6-5 आए तो छोड़ दूँगा, एक आए तो चला दूँगा और एक भी आ गया मैं टाइम ले लेकर चलाऊँगा। यही तो गेम खेलने का तरीका है। मैं इसका आगे क्यों जाएगा? हो सकता है मेरा 2 गोटी तो 1 मिनट 1.5 मिनट से भी राइप नहीं होता है, तो 1 मिनट से राइप होने का क्या गारंटी है? तो इसलिए मैं रिस्क लेना नहीं चाहा। तो मैं जो भी हो जाए मैं टाइम लूँगा, चाहे वो हारे या जीते, मैं छोड़ दूँगा हैंड 6 तो आ गया बड़ा नंबर, मैं क्यों चलाऊँगा? और उसके बाद 5 आ गया भाई देखो, इसी तरह से मैं जीता हूँ तो मेरा 5 आ गया। मैं फिर से छोड़ने वाला हूँ लेकिन नहीं छोड़ा क्योंकि नेट वेट भी स्लो हो सकता है, तो इसलिए मेरा 2 आ गया। मैं तो चलाऊँगा, 1-2 आने से अच्छा लगेगा चलाने के लिए, लेकिन 6 या 5 आएगा 4 आएगा तो मैं छोड़ सकती हूँ। और उसके बाद मेरा 6 आ गया, मैं तो छोड़ सकती हूँ लेकिन छोड़ भी दिया। और 1 हैंड बचा है, सिर्फ 27 सेकेंड बचा है और उसके बाद उसका 5 आ गया। मेरे को तो टाइम लेना चाहिए और 6 आ गया। 6 के बाद देखते हैं क्या आता है। 6 के बाद 1 आ गया भाई, बढ़िया नंबर, तो बहुत बढ़िया। तो मैं आगे हूँ उसका, और उसका भी 2 आ गया। मेरे को तो 3 चलाना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई चारा ही नहीं है। मेरा 2 हैंड चला गया और उसका 4 आ गया, वो राइप कर दिया। फिर भी मैं उसका आगे हूँ और उसका 5 आ गया भाई, मैं जीत गया। तो रॉस ने मेरे को जिता दिया और दूसरे और एक मैच खेलने जा रहा हूँ उस भाई का। तो किसी तरह से उसको मेरे को 200-250 रुपया को 500 रुपया कर बनवाना है, 500-600 रुपया। तो फिर से मैं और एक 150 रुपया का 170-71 रुपया का गेम खेलने जा रहा हूँ। देखते हैं मेरा सामने कौन बंदा आता है खेलने के लिए। और अगर इस गेम को मैं जीत जाऊँ तो हमारा उस भाई का 300 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा। मैं उसका अकाउंट उसको वापस करके दे दूँगा क्योंकि वो भाई मतलब किसी भी तरह से उसको जिताना है। तो शिव भाई ने मेरे को बहुत रिक्वेस्ट किया और उसके बाद मैं उसके लिए खेला, क्योंकि मैं सबके लिए खेलूँगा, ऐसा नहीं है कि सबको टिप्स दूंगा, सबके लिए खेलूँगा, लेकिन ज़रा टाइम दीजिए मेरे को तो हर दिन 4-5 मैसेज मिनिमम से नहीं 10-15 मिनिमम मैसेज आ रहा है, तो मैं सबके लिए क्या खेल पाऊँगा? मेरा भी काम है, मेरा भी तबीयत ठीक नहीं है अच्छे से, तो मैं खेलूँगा लेकिन मेरे को टाइम चाहिए। और मैं टिप्स बता सकती हूँ आपको, आप टिप्स फॉलो करोगे तो आप जीत जाओगे। तो जो भी है छोड़िए, आप गेम के फोकस करो और मेरे खेल को देखो, समझो कैसे मैं गेम को जीतता हूँ और कैसे हारता हूँ। आपको देखते देखते ही आप सीख जाओगे और आपको कोई नहीं रोक सकता। आप हर मैच जीतोगे और पैसा आपको प्रॉफिट ही होने लगेगा धीरे धीरे से। लेकिन ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी से खेलना चाहिए। खेल में तो हार जीत है, लेकिन ओपोनेंट भी एक बंदा है, वो भी उसका भी गेमिंग नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि हमारा गेमिंग नॉलेज है, हमारा भी है उसका भी है। अगर गलती दोनों भी नहीं करेंगे फिर भी तो एक तो जीतेगा ना। तो एक जो जीतेगा वो उसका पैसा उसका हो जाएगा और फिर से उसका जो मैच जो हारा था उसका फिर से जीतने के लिए रॉस आपको चांस देगा, क्योंकि गलती करना नहीं चाहिए, नहीं तो 2 मैच लॉस हो सकता है। ऐसा ही गेम का खेलने का तरीका है। और मतलब क्या, एक मैच रॉस आपको जिताएगा और एक हराएगा और एक जिताएगा और एक हराएगा, ऐसा लगे रहेगा 3 दिन। और हफ्ते में बाकी 2 दिन आपको ऐसा अच्छा नंबर देगा आप सोच भी नहीं पाओगे। मतलब 2000, 5000, 10,000 भी प्रॉफिट हो सकता है एक दिन में। और वो जो दिन है और 2 दिन, उस दिन तो हम जीत नहीं पाओगे चाहे जितना भी कोशिश कर लो, क्योंकि उनको हारना स्वीकार ही करना पड़ेगा। और गेम ही वैसा है। और हमारा 6 आ गया तो मैं गोटी को चला दिया। 6 के बाद 2 आ गया, मैं टाइम नहीं ले रहा हूँ और उसका भी 6 आ गया। मेरा स्कोर उसका स्कोर बराबर है और उसके बाद मेरा 4 आ गया तो मैं भगा के ले जाऊँगा उस गोटी को। और उसके बाद उसका 2 आ गया, मेरा 1 आ गया तो मैं चला दिया दूसरी गोटी को। और उसका 5 आ गया, मेरा 3 गोटी भी राइप होने वाला है और मेरा 4 भी आ गया। और देखते हैं 3 मिनट बचा है, मैं गोटी को सेफ राइप कर पाऊँ या नहीं। और मेरा 5 आ गया तो मैं उसको आगे ही चला लूँगा, क्योंकि मेरे को काटेगा तो मैं उसको काट लूँगा। और मेरा 2 आ गया,
तो मैं इसका पीछे लगा दूँगा। और उसके बाद उसका 6 आ गया, मतलब वो मेरा आगे भाग रहा है, लेकिन मेरे को भी राइव करना है। और मेरा 3 आ गया तो मैं इसका पीछे ही लगा दूँगा, क्योंकि इसका 6 फिर से आ गया। और 6 के बाद 5 आ गया, मेरे को काट नहीं पा रहा है साला। मेरा 2 आ गया तो मैं चलाऊँगा ही चलाऊँगा, 2 गोटी राइव करने नहीं दूँगा, वो काटने के लिए उसका चांस नहीं दूँगा। 1 गोटी चांस दूँगा और मेरे को काट ले तभी मैं भी उसको काट सकती हूँ। और मेरा फिर से 1 आ गया भाई, और उसका 2 आ गया तो भाग के अंदर चला दिया। मेरा 5 आ गया तो मैं भाग जाऊँगा, और रुकने वाला नहीं हूँ मैं तो भागूँगा, मैं दौड़ूँगा। और मेरा 5 आ गया और उसका 2 आ गया, और मैं भागते रहूँगा, देखते क्या होता है। मेरा 2 आ गया, मैं घर के अंदर चला दूँगा, क्योंकि और 2 मिनट बचा है, वो टाइम ले रहा है। साला तो जीत नहीं पाएगा, टाइम लेगा। साला मेरे को लगता है हराएगा इसे टाइम ले लेकर, लेकिन वो मेरा आगे चला दिया। और मेरा 1 आ गया, मेरे उसको काटना है। मेरा 3 आ गया तो मैं इसका पीछे लगा दिया, और उसका भी 2 आ गया, वो भी चला दिया। और मेरा 1 आ गया, मैं पीछे गोटी को चला दिया, उसका 4 आ गया, और मेरे को भी 3 आ गया। और देखते उसका फिर से 4 आ गया, मैं काट दिया, तो मेरा आगे चला गया है। और उसके बाद उसका 1 आ गया, मेरा 1 और उसका 4, मेरे को 6 चाहिए, और 6 भी आ गया भाई, मैं उसको काट लिया। और मेरा 4 आ गया तो मैं राइव कर दूँगा। मैं जीतने वाला हूँ इस मैच को, तो 1 मिनट बचा है, कुछ भी हो सकता है, राइव भी नहीं हो सकता है। अगर हो जाएगा तो मैं कंपलसरी जीत जाऊँगा। और मेरा 5 आ गया तो मैं टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे को राइव करना है। और उसका 1 आ गया, मेरा 2 आ गया तो मैं पिछले गोटी को चलाऊँगा, क्योंकि हो सकता है 6 मार दे। उसका 3 भी आ गया, तो इसलिए मैं इसका आगे नहीं दिया। और उसके बाद 5 आ गया, और मेरा 4 आ गया तो मैं चला दिया पिछले गोटी को। और उसका 3 आ गया, मेरे को 3 चाहिए, 6 चाहिए, लेकिन साला 2 क्यों आ रहा है, 3 नहीं दे रहा है। लॉस मेरे को, साला लॉस कर जाएगा शिव भाई का। मुझे लगता है 150 रुपया प्रॉफिट हुआ था, और वो चला जाएगा मेरे को लगता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है गेम पे। तो 6 आ जाओ भाई, 6 आ गया, फिर भी मैं उसको काट लिया, और मेरे को भी राइव करना है। साला 2 फिर से आ गया, मतलब कितना आगे हूँ उसका मैं, फिर भी साला लॉस ने उसको 6 दे रहा है, मुझको कटवा रहा है, टाइम ले जा रहा है। लगता है मैं राइव नहीं कर पाऊँगा। साला 3 आ जाओ या 6 आ जाओ। 4 आ गया, 1 हैंड तो दो रॉस भाई, मैं जीत जाऊँगा। और साला फिर से उसको 6 दे दिया, मतलब वो जीत गया मैच को कुछ ही पॉइंट से। मेरा 1 गोटी भी राइव हो जाता, दूसरे गोटी तो मैं जीत जाता, लेकिन जीतता हुआ मैच मेरे को रॉस किस तरह से हरा दिया, आप देख लिए। और मेरे मतलब हार गया मैं। तो शिव भाई के लिए मैं और एक मैच खेलने जा रहा हूँ, तो मेरा 5 आ गया, उसका 2। इसी तरह से शिव भाई को मेरे को उसका वापस करना चाहिए। तो मैं मतलब 2 मैच से जीता हुआ वाला था, लेकिन वो नहीं आया, तो इसलिए हम जीता हुआ मैच हमारा हाथ से चला गया। हमारा कोई गलती नहीं था, लेकिन फिर भी उसने उसको 6 बहुत 6 उसको दिए, और वो टाइम ले लेकर के हमको राइव करने नहीं दे। तो हमारा 2 गोटी घर के अंदर था, तब भी मैं जीत नहीं पाया, क्योंकि ओपोनेंट बहुत चालाक था आदमी, और उसका अच्छा नंबर भी सही टाइम से आया, और वो जीत गया बड़े आसान से। लेकिन अब मैं हारने वाला नहीं हूँ, मेरे तो गुस्सा आ गया है, मैं तो भाग जाऊँगा, चाहे वो मुझे काट ले या नहीं काटे। मेरा 1 आ गया, काट नहीं पाएगा साला, 1 आ गया। मेरा 6 आ गया तो मैं भगा के ले जाऊँगा, और 6 के बाद 2 आ गया भाई, मैं जीतने वाला हूँ। मैं तो चलाऊँगा 5 में रॉकेट की तरह चला दिया, और मैं उसको एरोप्लेन की तरह मैं घर के अंदर घुसा दूँगा, लेकिन नहीं, 2 में घर के अंदर चला दिया। और मेरे को 2 चाहिए थे, और 2 भी आ गया भाई। मैं उसको 5 मेरे को चाहिए राइव करने के लिए, जो भी छोटा मोटा नंबर आए मैं 5 राइव कर दूँगा पहले, उसके बाद सोचूँगा कि
किस गोटी को किससे चलाना है, मेरे को राइप करना चाहिए। जब राइप का नंबर आएगा तो मैं राइप कर दूँगा, क्योंकि मेरा राइप नहीं हुआ। मेरे को बहुत दुख लग रहा है, मेरे को और खेलना नहीं पड़ता था, शायद मेरा उस गोटी का राइप हो जाएगा था। तो जो भी है छोड़िए भाई, उसका किस्मत था। मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं राइप कर दिया, क्योंकि पहले बार मैं ठग चुकी हूँ, मतलब मैं घबरा चुकी हूँ और मैं जाने वाला हूँ, मैं रिक्स लेने वाला हूँ। खाली रिक्स लेगा मैं खूब ओनली रिक्स लेने वाला हूँ। साला 5 क्यों नहीं चला है, मैं खा दूंगा 3 या 4 मारकर 6 मारकर चला जाऊंगा, और 3 मारकर खा दिया मैं उसको। साला पागल आदमी चलाना नहीं चलाया मेरे आगे, उसका 4 आ गया और मेरा भी 5 आ गया। शायद वो मेरा पीछे लगा दिया होता तो मेरे को काट लिया होता, लेकिन वो साला पागल आदमी मेरे को नहीं काटा, मतलब आगे नहीं चलाया तो मैं इसको काट लिया। फिर भी वो पीछे भाग रहा है और मैं गोटी को फाइनली सेव कर दिया भाई। और शिव भाई का पैसा वापस आने वाला है, मतलब जो प्रॉफिट किया था वो प्रॉफिट आने वाला है फिर से। तो फिर से मैं उसके लिए और एक 300 का गेम खेलूँगा इस मैच के बाद, क्योंकि किसी भी तरह से मैंने उसको 300-400 रुपया प्रॉफिट करके देना है, तभी मेरे को अच्छा लगेगा। नहीं तो मेरे को और खेलना पड़ेगा और जितना पड़ेगा। तो मैं किसी भी तरह से गेम को शॉर्ट करके उसको वापस देना चाहती हूँ। अगर मैं तो किसी भी तरह से हारना नहीं चाहती हूँ, और मैं 6 इसका आगे चला दिया, क्योंकि 6 के बाद 6 आने का चांस था, इसलिए मैं 6 के बाद 6 उसका आगे चला दिया। क्योंकि तुम उसके घर के पीछे हो, उस टाइम पे शायद 6 के बाद फिर से 6 आ सकता है, कभी कभी होता है ज़्यादातर में, तो इसलिए मैं उसका आगे चला दिया। लेकिन फिर भी वो मेरा पीछे मतलब दौड़ा रहा है मेरे को। मेरा 2 आ गया, मैं तो टाइम लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरे तो 2 गोटी राइप हो जाएगा। मेरा 5 भी आ गया, मैं घर के अंदर चला लूँगा और शिव भाई का प्रॉफिट हो जाएगा 400 रुपया का। और मैंने उसको काट दूंगा। और मेरे आगे चला गया है, मेरे को 2 आ गया। फिर से मेरा 2 गोटी राइप नहीं होगा क्या, मेरे को ऐसा लग रहा है। लेकिन मेरा 3 या 4 आ जाए तो मैं चला दूंगा, क्योंकि साला 6 मारेगा तो खाएगा, नहीं तो पिछले मैच की तरह हो जाएगा। और मैं फिर घर के अंदर चला दिया और 1 गोटी को और 2 गोटी को चला दिया, क्योंकि राइप तो एक तो हो जाएगा, तो मैं क्यों परेशान होगा। और मेरा 6 भी आ गया, मैं टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे को राइप करना है। और 3 आ गया और मैं जीत गया इस मैच को, और 5 भी आ गया। मतलब ओपोनेंट क्यों रुका है मेरे को भी मालूम नहीं है, शायद मेरा नेट स्लो हो जाएगा तो तभी ओपोनेंट जीत पाएगा, ऐसा सोचकर वो खेल रहा है। फिर भी मैं भी एक मैच मतलब लास्ट चांस पे जीता था, उसका हैंड लास्ट हैंड था, वो चला नहीं पाया और सिर्फ 0 सेकंड बचा था, फिर भी मैं जीत गया हारता हुआ मैच। वो कभी कभी हो जाता है। और आप मेरा हर वीडियो देखो, आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और आप लॉस पे तो आपको रिकवर होने लगेगा और आप प्रॉफिट भी करने लगोगे। और ऐसा नहीं है कि बड़ा मैच हारो, छोटा मैच 50 रुपया हर डेली ऐड करो, और 50 को 500 रुपया बनाए, 500-1000 रुपया बनाने के लिए सोचो। इससे माइंड सेट करके खेलोगे तो आप प्रॉफिट कर पाओगे। आप अच्छे प्लेयर हो और आप एक्सपीरियंस हो लॉस में, नहीं तो आप मेरे को हर वीडियो देखो किस तरह से मैं जीतता हूँ और किस मैच में। मैं तो हारता कम जीतता हूँ ज़्यादा, लेकिन आपको मेरे को हर वीडियो देखना पड़ेगा तभी आप जीत पाओगे। तो शिव भाई के लिए और एक लाइक कर दो, जिस भाइयों ने चाह रहे हैं कि मैं उसके लिए खेलूं, तो उस भाई मेरे को कमेंट कर सकते हो और यूट्यूब पे, और मेरे वीडियो को भी लाइक कर सकते हो और शेयर करो।
मेरे को अच्छा लगेगा, तुम अच्छा लगेगा मेरे को, तो मैं तुम्हारे लिए पहले खेलूँगा। तुमको वेट करना नहीं पड़ेगा, जो कमेंट अच्छे से करेगा, लाइक करेगा। तो मैं तो भाई हैकर हूँ, हैकिंग कोर्स भी क्या हूँ मैं जान पाऊँगा, क्योंकि मैं किसी भी तरह से कौन बंदा मेरे को कमेंट कर रहा है वो तो दिखेगा, लेकिन मेरे को शेयर भी आपको करना पड़ेगा। जान पाऊँगा किस बंदा ने मेरे वीडियो को शेयर किया या नहीं, अभी मैं आपके लिए खेलूँगा, नहीं तो आपका नंबर खेलूँगा, लेकिन आपका नंबर आने के थोड़ा टाइम लगेगा। और लेकिन मैं ट्रिक्स आपको बता दूंगा, क्योंकि आप भी खेलो, आपका रिकवर भी होगा। ऐसा नहीं है कि आज नहीं तो कल खेलूँगा, लेकिन ट्रिक्स की मैं आपको हर दिन बता दूंगा। जो भी मेरे को इंस्टा पे कॉल करे या मैसेज करे तो मैं उसको बता दूंगा कैसे जीतते हैं। तो मेरा 5 आएगा तो मैं 300 रुपये का गेम खेला, क्योंकि मेरे को उसका अकाउंट वापस कर देना चाहिए, और मैं उसको काट लूँगा, क्योंकि मैं रिस्क लेना चाहती हूँ, किसी भी तरह से जीतना चाहती हूँ। और मेरा 2-1 आ गया, उसको 2 चाहिए काटने के लिए, लेकिन 2 नहीं आया, उसका 6 आ गया, मतलब वो भगा के ले जा रहा है मेरे आगे, मेरे को काटने के लिए नहीं देगा। और फिर से मेरा 1 आ गया, मैं उस गोटी को ही चलाऊँगा, और उसका 5 आ गया, वो भगा के ले गया, और मेरा भी 5 आ गया। भाई मैं सेव कर दिया, मेरा मतलब शिव भाई का प्रॉफिट होने वाला है, मेरे को लगता है, क्योंकि शिव भाई बहुत रिक्वेस्ट के बाद मैं उसके लिए खेल रहा हूँ। तो शिव भाई को किसी भी तरह से मेरे को जिताना है, और शिव भाई को, और उसने 6 मार कर अपना गोटी को भगा के ले गया, मेरे को काटने नहीं दिया, और मेरा भी 4 आ गया। शायद वो उसको रख दिया होता तो मैं उसको काट लेता, आसानी से जीत जाता इस मैच को, लेकिन वो बहुत चालाक आदमी है, मेरे को काटने के लिए नहीं दिया, तो भगा के ले गया। तो चलते देखते क्या होता है। तो उसका भी सेव कर दिया, और मेरा भी 4 घर के आगे जाने वाला है, क्योंकि 200 भी मार सकता है, मैं क्यों रिस्क लूँगा। तो 200 घर के अंदर ही चला दूँगा, क्योंकि 200 के बाद 5 आ जाए तो मेरे को काट लेगा, तो मैं एक रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। तो उसका 5 आ गया, और मेरे को तो चलाना ही पड़ेगा उस गोटी को, और मेरा 1 आ गया तो मैं चला दूँगा, क्योंकि 5 उसका आ चुकी है, फिर से नहीं आएगा। 4 आएगा हो सकता है, और 4 भी आ गया, मेरा आगे वो चला गया, फिर भी मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, किसी भी तरह से उसको पकड़ना चाहिए। मेरे को 6 चाहिए, लेकिन 4 आ गया तो मैं ट्राई भी कर दूंगा ना, क्योंकि हो सकता है 5 या 6 आ जाए, और 6 भी आ गया। भाई मैं उसका पीछे ही पड़ गया, मतलब 1 आ गया, भाई मैं उसको काट लिया, मतलब शिव भाई का प्रॉफिट होने वाला है 400 रुपया, और मेरा 2 आ गया, और 2 से मैं उस गोटी को चला दिया। शिव भाई ने मेरे से भरोसा किया, और मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ा, और मैं उसको प्रॉफिट करके कुछ ना कुछ प्रॉफिट करके उसको दे दिया। चाहे वो मेरा प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए किसी का प्रॉफिट हो जाते तो अच्छा लगता है मेरे को, और मेरे को कोई तारीफ करता है तो मेरे को और अच्छा लगता है। और मेरा 6 आ गया, मैं छोटा गोटी को ही चला दूँगा, और 6 के बाद 2 बड़ा गोटी को सेव कर लूँगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा गोटी है, उसको सेव करना ही पड़ेगा 65 का। उसके बाद उसका 5 आ गया, मेरे को 6 आ गया। 6 के बाद मेरे को फिर से 1 चाहिए मेरे को सेव करने के लिए, देखते क्या आता है। फिर से 6 आ गया, 2 6 आ गया मेरे आसपास, अच्छा। और मतलब हम गाड़ी में है, वो बार्स से वो चिल्ला रही है, और उसके बाद मेरा 6 आ गया, और 6 के बाद मेरे को 4 चाहिए, तो 3 या 2, लेकिन 5 आ गया, मैं क्यों छोड़ूंगा, मैं चला दूंगा उसका आगे। हो सकता है मुझे काट ले, तभी वो जीत नहीं पाएगा, और उसने मेरे को काट भी लिया, और उसके बाद 6 भी आ गया उसका। 6 के बाद 5, मेरे को 2 या 3 चाहिए, और मेरा 6 आ गया, तो मैं उसका आगे नहीं जाऊंगा, और चलेगा, क्योंकि 3 या 4 आ जाए तो चलेगा, मैं सेव कर दूंगा अपनी गोटी को। और मेरे को 4 चाहिए, और 4 के आ गया, 3 या 4 चाहिए थे, और मैं गोटी को
सेव कर दिया और उसके बाद उसका 2 आ गया, मेरे को 5 आ गया तो मैं फिर से गोटी को सेव कर दिया। और ठीक है, उसका 4 आ गया तो मैं तो सेव कर दिया हूँ गोटी को। मैं छोटा गोटी को ही चलाऊंगा, क्यों उसका आगे जाऊंगा और क्यों उसको काटूंगा। हो सकता है वो 6 मारकर मुझे से काट ले, और 6 के बाद फिर से 6 आ गया तो मैं पिछले गोटी को ही चलाऊंगा, क्योंकि वो मुझसे हो सकता है काट लेगा। मैं उसको क्यों काटूंगा, तो मैं पिछले गोटी को ही चलाऊंगा, क्योंकि काटना मेरे को ज़रूरत ही नहीं है। और मेरा फिर से 6 आ जा रहा है, मतलब 6 के बाद 6 बार बार आ जा रहा है, आते जा रहा है। और उसके बाद फिर से 6 आ गया। भाई मैं क्या करूं, कितना 6 आया आ रहा है मेरे को नहीं चाहिए 6। साला क्यों दे रहा है लॉस मेरे को 6। साला मैं जीतने वाला हूँ। 6 तो मेरे को चलाना नहीं था, मैं तो सेव कर लूँगा और एक गोटी को, क्योंकि उसका 4 आने से वो उन्होंने गलती कर दिया। घर के अंदर उसको चलाना था लेकिन वो नहीं चलाया और मैं भी 2 छोड़ दिया। देखते उसका 3 आ गया और मेरा 5 आ जाए तो मैं उसका आगे दे दूँगा, क्योंकि 4 से उसको काटना है और राइट भी करना है। 2-4 तो नहीं आएगा और हैंड भी उसको नहीं गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स।